हेलो दोस्तों, तो कैसे आप सब लोग। आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि आप एआई के माध्यम से कैसे अपने एड को ऑटोमेट कर सकते हैं, कैसे आप कैंपेन को चला सकते हैं, कैसे आप पूरा ही एडवर्टाइजिंग सक्सेस को आप एआई के माध्यम से ऑटोमेट कर सकते हैं। तो चलिए, आप स्क्रीन पर भी देख सकते हो। यहाँ पर मैंने एक ऑटोमेशन का एक एआई का टूल ले रखा है, जहाँ पर मैं अपने सभी कैंपेन को बल्क में एडिट कर सकता हूँ। तो हमारा मॉर्निंग का रूटीन का काम ये रहता है, हम पहले चेक करते हैं किस कैंपेन में क्या क्या चल रहा है, क्या क्या कीवर्ड हमारे रैंक कर रहे हैं, कहाँ पर क्या चल रहा है। अभी पहले मैं कुछ आपको दिखा देता हूँ उस टूल के अंदर आपको मिलने क्या क्या वाला। जैसे मैं कोई जो टूल यूज़ कर रहा हूँ उसमें क्या क्या मैंने, कुछ टूल तो मैंने ऑटोमेशन में ही लगाए हुए हैं। अभी आप देख सकते हो यहाँ पर मेरी बिड इंक्रीज एंड बिड डिक्रीज वाला मैंने लगाया है, जो कि हर थर्सडे को एग्जीक्यूट होता है। अगर इसका एग्जीक्यूट होने के बाद में आप देख सकते हो यहाँ पर कोई न्यू नहीं बता रहा है, एग्जीक्यूटेड बताता हूँ आपको। तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरा राउंड सिक्सटी सीपीसी वाला जो कीवर्ड था, जो कि बहुत बढ़िया, इसकी जो टॉप सर्चों के अंदर बहुत बढ़िया रिजल्ट दे रहा था, इस वजह से इसकी प्लेसमेंट बूस्ट हो गई है। अगर मैं इस पर क्लिक करके बताऊँ तो ये बता रहा है प्लेसमेंट 15% इसकी, हमने ब्लू टॉप ऑफ सर्च के ऊपर हमने 15% इसकी बिड इंक्रीज कर दी है। दूसरा, अगर कीवर्ड है किसी, अगर ये कीवर्ड आप देख सकते हो यहाँ स्टैंडर्ड फॉर किचन, तो फेस कीवर्ड में चल रहा था। तो इसका अगर हम जैसे क्लिक करते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर पूरा डाटा मिल जाता है कि इसका एक कोर्स हमको 37 का मिल रहा है, जबकि उसके अंदर हमको 2,500 रुपये की समथिंग अप्रोक्स हमको सेल मिली है। तो अभी ये कह रहा है कि इसकी जो बिड चल रही है, फिर 4 रुपये 33 पैसे चल रही थी, इसकी 3 रुपये 68 पैसे इसकी बिड कर दी, डिक्रीज कर दी गई है। हमने इस रूल में लगा रखा है कि भाई हमारी बिड अगर 30% के ऊपर होती है तो हमारा 15% इसमें डिक्रीज हो जाए। तो इसी प्रकार जिनके ऑटोमेटिक आप डेट देख सकते हो, यहाँ पर 1 जनवरी को सभी एग्जीक्यूट हुए हैं हमारे। 1 जनवरी को, ये 2 जनवरी को, 2 जनवरी को एग्जीक्यूट हुए हैं। 1 जनवरी को देख सकते हो, 1 जनवरी ऑटोमेटिक ये एग्जीक्यूट हुए हैं। हमने जो एक यहाँ पर एक रूल लगा रखा है, इस रूल के अंदर मैं थोड़ा आपको एडिट करके दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पर मैंने सिंपल सा रूल लगा रखा है, अगर एक कॉस्ट मेरी 10% से नीचे है तो उसका परचेज 2 से ज़्यादा है, तो क्लिक 10 से भी ज़्यादा है तो उसकी बिड है ना इंक्रीज कर दो 20% के हिसाब से। फिर नीचे मैंने लगा रखा है, अगर एक कॉस्ट 18 से नीचे है एंड एक परचेज 2 से ज़्यादा है एंड क्लिक 10 से कम है, 10 से भी ज़्यादा है, एक कॉस्ट 10 से ऊपर है, क्योंकि हमने 10 का यहाँ पर लगा दिया था भाई कि 10 से नीचे वाला तो लग गया था, तो 2 बार एग्जीक्यूट हो जाता है, इस वजह से हमने यहाँ पर इसको भी मेंटेन कर दिया। 10 से ऊपर हो, 18 से नीचे, इसके बीच में जो भी हमारे कीवर्ड या जो टारगेटिंग हमारे बड़े परफॉर्म कर रहे हैं, 2 से ज़्यादा परचेज दे रहे हैं, उनकी 10% वैल्यू इंक्रीज हो जाए। फिर हमने यहाँ पर लगा दिया डिक्रीजिंग वैल्यू वाला। इस अगर ऐसा ना हो तो यहाँ पर क्लिक अगर हमारे 50 ज़्यादा हो, स्पेंड हमारा 300 से ज़्यादा हो चुका हो किसी कीवर्ड के ऊपर, किसी टारगेटिंग के ऊपर, तो ऑटोमेटिक ही उसकी जो बिड है रिड्यूस हो जाए। यहाँ पे मैंने रिड्यूस का लगा दिया 15%, उसकी बिड रिड्यूस हो जाए। एंड ऑटो, इसको भी हमने ऑटो एग्जीक्यूट में लगा रखा है। फिर दूसरा रन कह रखा है, अगर हमारी 50 से ज़्यादा क्लिक हो और एक को हमारा 25 से ज़्यादा हो एंड परचेज हमारे 1 से ज़्यादा हो, तो हमारी बिड 10% ही रिड्यूस हो। इस प्रकार हमने अपने सभी कैंपेन को यहाँ पर डाल रखा है। 53 कैंपेन हमें टोटल हमारे डाल रखे हैं। हम 53 कैंपेन को मेरे को मैनुअली एक एक को चेक नहीं करना पड़ता। कहते हैं ना एआई आने के बाद में आपका जो 10 घंटे का काम था वो 1 घंटे में किस प्रकार होता है। मेरा तो 1 घंटा भी नहीं लगता पूरा। अब 53 कैंपेन को ऑटोमेटिक ही ये वीकली जाके सबको सर्च करेगा। जैसे यहाँ पर मैंने यहाँ पर दे रखा है वीकली ट्यूजडे का, अगर मैं चाहूँ तो डेली भी इसको क्रॉल करा सकता हूँ। पर डेली अपडेट हमको बिडिंग चेंज करने में एल्गोरिथम, अमेजन का एल्गोरिथम कंफ्यूज हो जाता है कि भाई क्या करें क्या ना करें। तो इस वजह से हमने इसको वीकली ही रखना बेस्ट रहता है। तो मैंने वीकली अब सभी कैंपेन को, 53 कैंपेन को अमेजोन खुद ये एआई बोट वीकली कंपेयर करेगा कि हमारे कंडीशन को मीट करेगा कि किस पे 50 ज़्यादा क्लिक आ रही है, किसका 25 से ज़्यादा एक कोर्स है, एंड उसका 10% बिल ऑटोमेटिक डिक्रीज कर देगा। एंड किसका इंक्रीज करना है, इंक्रीज डिक्रीज ऑटोमेटिक, जो जिसकी जो बढ़िया चल रहा है उनकी बिड इंक्रीज कर देगा, जो हमको खराब परफॉर्मेंस दे रहे हैं उनकी बिड डिक्रीज कर देगा। तो इसी प्रकार हमने बहुत से रूल बना रखे हैं। जिसका कैंपेन का बजट अगर हमारा आउट ऑफ बजट हो जाए, अगर कोई कैंपेन हमारा आउट ऑफ बजट हो जाए और बढ़िया परफॉर्म दे रहा है, तो भी उसका बिड, अभी जैसे देख सकते हो यहाँ पे लिख रखा है मैंने, अगर उसका लाइव बजट आप चेक करो, अगर 90% से भी ऊपर यूज हो चुका है एंड एक कोस्ट 15% नीचे आ रही है, तो उसका जो बजट है 20% से इंक्रीज कर दो, ताकि हमारा जो बढ़िया कैंपेन, जिस दिन बढ़िया परफॉर्म कर रहा है कोई कैंपेन, उसका वो बजट कैंपेन आउट ऑफ बजट ना हो। तो ये रेस ऑटो हमने डेली रात को 12 बजे पूरा जो हमारा ओरिजिनल जो हमारे कैंपेन में हमने बजट दे रखा था 300 रुपये, जैसे 500 रुपये, वो फिर से 500 रुपये हो जाएगा, फिर से नेक्स्ट डे वही कर सेव करेगा। अब इसको हमने जैसे लगा रखा है, हमने डेली पे लगा रखा है, कभी डेली हमारे सभी कैंपेन के ऊपर क्राउल हो, डेली इसके अंदर अपडेट हो। एंड इस प्रकार जो एक मैंने ऑटोमेटिक कैंप जो लगा रखे हैं, जैसे यहाँ पर कीवर्ड हार्वेस्टिंग का, जैसे आपको दिखाता हूँ एमबी का,
एडिट करता हूँ इसको। तो हमारे जो सिस्टम से अब देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ है कि जिसकी एक कोस 12% नीचे हो, परचेज 2 से ज़्यादा हो, क्लिक 10 से ज़्यादा हो। हमने क्लिक 10 से ज़्यादा क्यों लगाया, क्यों इस वजह से लगाया कि 10, कई बार क्या होता है कि हमारे कोई रैंडम एक क्लिक के अंदर ही हमको 2 ऑर्डर शो कर जाते हैं, जो कि कई बार अमेजोन में डाटा फेस नहीं कर पाता है, तो फॉल्स होता है। तो इस वजह से हमने कहा जिसकी 10 से ज़्यादा क्लिक हो एंड 2 से ज़्यादा परचेज हो और 12 से उसके एक हो, तो वो एड जो टारगेट हो जाए ऑटोमेटिक, उसकी टारगेट हो जाए 10% बीट इंक्रीज करके। मिनिमम बीट हमने 3 पे रखी है, मैक्सिमम 25 पे रखी है, एंड एग्जिट के अंदर मैच के अंदर ये टारगेट होना स्टार्ट हो जाए। लास्ट 30 दिनों का हमने पीरियड लिया है, ये हमारा हार्वेस्टिंग हो रहा है, यानी कीवर्ड हमने ऑटोमेटिक जो सिस्टम से कीवर्ड निकल के आया, ये आप देख सकते हो हमने इसको कीवर्ड टारगेटिंग हार्वेस्टिंग से डाल रखा है। एंड जो भी सिस्टम के अंदर किसी भी कैंपेन के अंदर, ये एक कैंपेन नहीं, किसी भी कैंपेन के अंदर कोई भी अगर हमारा चल रहा है, तो अब मैं इसको थोड़ा सा दिखाता हूँ आपको सिलेक्ट मैपिंग के अंदर। तो हमने जिसको ले रखा था, जो हमारा चल रहा था अनबी वाला चल रहा था, हमने इसको 11 अक्टूबर को बनाया था। वो ये अलग से बनता है जहाँ पर आपको पूरा कैंपेन, जितने भी कैंपेन में बना रखे हो उन सभी का आपको सिस्टम एक एक को जाके देखना नहीं पड़ेगा, एक एक आपको कीवर्ड को निकालना नहीं पड़ेगा। प्लस के अंदर आप कुछ कीवर्ड यहाँ पर ऐसे, जैसे मैंने यहाँ पर ऐसे डाल रखे हैं एग्जिट के अंदर, यहाँ पर कीवर्ड भी डाल रखे हैं मैंने। तो इन कीवर्ड को जो आपने हार्वेस्टिंग हो चुके हैं, जब कीवर्ड को आपने कैंपेन बना दिया है, वो कीवर्ड ऑटोमेटिक दोबारा रूल आउट नहीं होगा। तो मैं इसको यहाँ से, तो आपको जो नए कैंपेन है, नए कीवर्ड जो निकलने आते हैं सिस्टम से, ब्रॉड कीवर्ड से जो हम निकालते हैं जिससे हमारा ऑर्डर मिल रहे हैं, तो वो ऑटोमेटिक ही नए कैंपेन में जाके टारगेट होना स्टार्ट हो जाएगा, एंड इस प्रकार से एग्जीक्यूट होने स्टार्ट हो जाएंगे। तो तब देख सकते हो जो मेरे की जिनकी बड़े एजेंट नहीं दे रहे थे उनकी बिड डिक्रीज हो गई, जो बड़े एजेंट दे रहे थे उनकी बिड इंक्रीज कर दी उसने ऑटोमेटिक ही। अभी आप देख सकते हो राउंड टेबल फेज, ये हमारा 1 जनवरी को इनकी बिड इंक्रीज की है। यहाँ पर देखो राउंड टेबल, ये ब्रॉड के अंदर टारगेटिंग था। अब देख सकते हो ब्रॉड कीवर्ड के अंदर हमारा एक कीवर्ड सेम ही कीवर्ड है राउंड टेबल, यहाँ पर सेम ही कीवर्ड है राउंड टेबल, जो कि फेज मैच के अंदर टारगेटिंग है। तो अब इसने क्या किया, वो फेज के अंदर बढ़िया रिजल्ट दे रहा था, बल्कि ब्रॉड के अंदर बढ़िया रिजल्ट नहीं दे रहा था, तो इसने ब्रॉड की डिक्रीज कर दी एंड फेज की इंक्रीज कर दी। तो ये अपने आप ही करता रहता है। एंड अब मैं इसका कीवर्ड हार्वेस्टिंग दिखाता हूँ थोड़ा सा आपको। तो मैंने यहाँ पर ऑटोमेटिक रूल बना रखा है, इस कैंपेन में सभी के मैंने कैंपेन डाल रखे हैं। इसको किसी को मैं एडिट करके दिखाता हूँ आपको। तो ये मेरे कैंपेन बने हुए हैं, इस कैंपेन के अंदर हमने बता रखा है, जैसे अभी ऑटो कैंपेन है हमारा, तो आप देख सकते हो मेरे उसको याद रखने का, जैसे हमारा जो कीवर्ड रहता है रजिस्टेबल हमने लगा रखा है, इसके आगे ऑटो लगा रखा है, मतलब ये ऑटो हमारा ऑटो कैंपेन है। ऑटो कैंपेन में जो हमारा पीडी लिखा रखा है, जो हमारा प्रोडक्ट टारगेटिंग होगा, एंड केडी यहाँ पर कीवर्ड टारगेटिंग होगा। तो अब उसके जैसे कोई कीवर्ड से अगर कोई हमको ऑर्डर मिल जाए, कीवर्ड सिस्टम से हमको कीवर्ड निकाला, तो उस कैंपेन के ग्रुप के एड ग्रुप के अंदर जाएगा, एंड जो अगर प्रोडक्ट से निकल रहा है तो उस एड ग्रुप के अंदर हमको जाएगा। तो इस प्रकार हमारे ये ऑटोमेटिक जो हमारे कीवर्ड जो हार्वेस्टिंग बोलते हैं, जो सिस्टम से हमारे को बढ़िया रिजल्ट दे रहे हैं, वो कीवर्ड ऑटोमेटिक यहाँ से आने स्टार्ट हो जाएंगे। इसके अंदर वैसे बहुत सारे फीचर दे रखे हैं। हमारे लाइव वेट देख सकते हैं, हमारा कीवर्ड किस रैंकिंग में चल रहा है, एंड इसमें एक बहुत ही बढ़िया एक डे पार्टिंग का भी ऑप्शन है, जैसे अभी मैंने पोज कर रखा है, जैसे एक पे ही लगा रखा है, जहाँ पर आप देख सकते हो कि आपको कैंपेन रात को अगर आप देख सकते हो यहाँ पर जो हमारी चल रही है कोर्स, तो यहाँ पर जैसे आप देख सकते हो यहाँ पर हमारा इंप्रेशन नहीं मिली हमको है ना, हमको जैसे एक और जैसे रेड रेड कलर आपको दिख रहा है, इसके ऊपर हमारे को हमारी कन्वर्सेशन बहुत कम थी। तो जो कि रात का पीरियड है, हम रात को 12 बजे से लेकर सुबह 7 बजे तक हम अगर चाहें तो इसको पॉज कर सकते हैं, जिससे क्या हमको बढ़िया रिजल्ट मिलेंगे। बाकी देख सकते हो दिन के अंदर हमको ग्रीन ग्रीन दिख रहे हैं, ये बॉक्स हमको बढ़िया रिजल्ट दे रहे थे। तो हम चाहें तो आपको 12 बजे से लेकर 6 बजे तक इन सभी कैंपेन को हम पॉज कर सकते हैं। तो मैं चाहता हूँ इसको शायद करना ही बेटर रहेगा, हम इसको एडिट करते हैं। टाइमिंग हमने बस 12 से रखी थी, हम इसको 6 बजे करेंगे पहले इसको। तो इसको हमें 6:10 पे ओके। हमने अभी वहाँ पर 43 कैंपेन डाल के, सभी कैंपेन को हम डाल लेते हैं यहाँ पर पहले। सिंपल सा एक ये 53 कैंपेन हमारे डल गए। अब ये 53 कैंपेन मेरे को एक सेकंड आए नहीं फिर से, अच्छा वो लोडिंग ले रहा है, इसको टिक करते हैं एंड इसको ऐड करते हैं। अभी ये सभी कैंपेन ऑटोमेटिक रात को 12:15 पे पॉज हो जाएंगे, एंड सुबह 6:10 पे ऑन हो जाएंगी। अब रात को जो भाई लोग सो जाते हैं, आपके कैंपेन पे सिर्फ स्पेंड होता है, तो अब ये काम आप मैनुअली आप
रियल पर्सन के लिए पॉसिबल नहीं है कि रात को 12 बजे जाके आपको किसी भी कैमरे को पॉज करे, सुबह 6 बजे उठ के उस कभी कैमरे को ऑन करे। ये हमारे ह्यूमन के लिए तो इतना पॉसिबल नहीं है, बहुत हार्ड टास्क रहता है, जो कि एआई के माध्यम से अभी सब कुछ ऑटोमेटिक होने लगा है। हमने इसको ऑन कर दिया है, पॉज कैंपेन, नाइट कैंपेन पॉज। हमने नाइट को, रात को सभी कैंपेन हमारे पॉज हो जाएंगे, सुबह मॉर्निंग फिर से स्टार्ट हो जाएंगे, पूरे दिन स्टार्ट रहेंगे, फिर से रात को वो ऑटोमेटिक पॉज हो जाएंगे। क्योंकि इस डाटा के हिसाब से हमने ये देख के हमने डिसाइड किया है कि बढ़िया हमारा जो रिजल्ट मिल रहा है वो हमको शाम को मिल रहा है, रात को मिल रहा है। तो हम यहाँ पर भी चाह सकते हैं कि भी हमारे जैसे 6 बजे के बाद अगर देखो तो 6 PM के बाद में 6 से लेकर 11 बजे तक हमारे बढ़िया रिजल्ट मिल रहे हैं हमको, तो हम चाह सकते हैं तो हमारी यहाँ पर बीडी भी इंक्रीज कर सकते हैं। यहाँ पर जैसे डे पार्टिंग बीडिंग भी लिखा रखा है, हम चाह सकते हैं कि भाई हमारा किस टाइम के ऊपर कितनी बीडिंग, किस कीवर्ड पर कितनी बीडिंग होनी चाहिए। जैसे शाम के समय हमको ज़्यादा विजिटर आते हैं, ज़्यादा अमेजोन पे ट्रैफिक रहता है, तो उस समय हम अपनी कीवर्ड की बिडिंग हाई कर सकते हैं। जिस टाइम अमेजोन में ट्रैफिक कम रहता है, बायर कम रहते हैं, सिर्फ सेलर रहते हैं जो कि एक दूसरा प्रोडक्ट देखते रहते हैं, तब हमारी अपनी बिड हम डिक्रीज कर सकते हैं। तो ये हम बाद में लगाएंगे, अभी तक तो एक से ऐसा नहीं होता कि हमने एआई टूल हमको मिला है अमेजोन के बाद तो हम उसको पूरा ही सभी कुछ अपने कैंपेन में जो हमारा पहले से चल रहा था उसमें पूरा निर्भर हो जाए। तो हमारा जैसे हम कुछ बहुत सारे हमने जो हमारा काम था वो उसको हमने ऐसा मान लो कि एक वीक को काम को हमने 1 घंटे के अंदर हमने समेट दिया है। अब हमको कुछ भी नहीं करना पड़ता, जो हमारी बीड कैंपेन को मैं अपनी अमेजोन के यहाँ पर ओरिजिनल कैंपेन में जाके मैं कभी देखता भी नहीं हूँ, मैं सिर्फ यहाँ पर एआई टूल के माध्यम से सभी कैंपेन का डाटा मेरे को मिल जाता है, वहाँ पर मैं जाके अपने एडिट कर देता हूँ। तो चलो ये हमारा कैंपेन का था आज का। एंड ये अब देख सकते हो, जैसे 31 दिसंबर की बता रहा है मेरे को यहाँ पर, हमारा 17 की एक को चल रही थी, 7,000 का हमारा कुछ स्पेंड हुआ था एंड 41,000 की हमको ये एडवर्टाइजेशन यहाँ पर सेल मिली थी। तो आप भी अगर अपने अमेजोन के ऊपर अगर एडवर्टाइजिंग कर रहे हो तो एडवर्टाइजिंग अगर आपने एक और ये एआई का यूज़ नहीं कर रहे हो, जो कि हर फील्ड के अंदर एआई आ चुकी है, अगर आप यूज़ नहीं कर रहे हो तो करना स्टार्ट कर दीजिए। ये मैं कौन सी एआई टूल का यूज़ कर रहा हूँ एंड इसमें क्या क्या फीचर है वो सारे आपको मैं कमेंट करोगे तो आपको दिखा दूंगा और बता दूंगा आपको। वैसे मैं क्योंकि उस पर अंदर पूरे इस लिए मैंने आधी स्क्रीन ले रखी है कि ऊपर मेरा पर्सनल कुछ डाटा चल रहा था। ये हमारा लोडिंग हो रहा है, फेजिंग टारगेटिंग वाला। ये हम कौन सा टारगेटिंग को, एक सेकंड, अभी मैं नहीं दिखा रहा था तो हम कैंपेन ही लेंगे पहले। तो यहाँ पर आपको हर तरीके के मिल जाएंगे। एआई टूल अब बहुत बढ़िया काम कर रहा है, अमेजोन के ऊपर भी आप एआई लगा सकते हो। तो क्यों ना आप अपने बिजनेस को ऑटोमेट कीजिए। एंड जब तक आप वही बात है कि सेम टू सेम रिपीट पे रिपीट काम करते रहोगे और अपना काम वर्कलोड बढ़ाते रहोगे, तो वर्कलोड को थोड़ा कम कीजिए एंड अपना काम एआई से माध्यम से करवाइए, जो कि एक नया बूम आने वाला है एआई का। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको ऐसे ही वीडियो मिलेंगे, ऐसे ही जानकारी देता रहूँगा भी अमेजोन पे आप किस प्रकार ग्रोथ कर सकते हो, किस प्रकार अपने काम को ऑटोमेट कर सकते हो, ऐसी सब जानकारी आपको यहाँ पे मिलती रहेगी। एंड कोई भी सवाल हो आपका तो आप हमें को कमेंट करके पूछ सकते हो। धन्यवाद सर, मिलते हैं आपको अगले वीडियो के अंदर।